तो श्लोक 11 में ही हम पढ़ रहे थे, संवेदानां पुनर्दोषानां अंशांश बल विकल्पः विकल्पो अस्मिन् अर्थे। अब यहाँ पर जो अंशांश कल्पना है या जो विकल्प संप्राप्ति है उसको बता रहे हैं। इसका मतलब है कि अब ये समझो कि पहले इन्होंने क्या बताया कि संख्या बता दी है, संख्या भेद से बता रहे थे ना, तो उसकी संख्या बता दी है, फिर उसका तरतमत्व बता दिया गया, फिर क्या बताया, उसके प्रकार बताए हैं। उसके बाद अब अंशांश कल्पना बता रहे हैं। ये जो अंशांश कल्पना है ना, इसको नोट कर लेना आप। ये अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान का 23वां अध्याय है। 23वें अध्याय को एक बार आप अच्छे से पढ़ लेना तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर जो व्याधि, ये जो व्याधि दोष का है, फिर अष्टांग संग्रह सूत्र 23वां अध्याय, अष्टांग संग्रह। आप अपनी लाइब्रेरी में जाके ना एक बार अष्टांग हृदय सूत्र 23वां अध्याय जरूर देख लेना, तो अंशांश कल्पना आपको मिल जाएगी वहाँ पे। इसको नोट डाउन कर लो। अब इन्होंने व्याधि तो बता दी, ठीक है, व्याधि का दोष बता दिए। दोष में भी फिर ये बता रहे हैं कि ये वातज है। अब वातज में भी वात के कौन से गुण का है, रूक्ष गुण का है, लघु गुण का है, खर गुण का है, शीत गुण का है। तो इसी चीज़ को बताना ही अंशांश कल्पना कहलाता है। इसको आप अच्छे से विस्तृत रूप से अष्टांग संग्रह में 23वें अध्याय में 23rd चैप्टर में अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और आगे इसी को समझाने के लिए बता रहे हैं, चक्रपाणी जी कह रहे हैं, संवेदानाम इति सर्वेषां तेन एकशो द्विशो मिलितानाम च दोषानाम ग्रहणम। तो ये जो संवेदानाम इति सर्वेषां है, इसका मतलब है सभी व्याधियों के अब एकशो द्विशो मिलितानाम च दोषानाम ग्रहणम, यानी इनका ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। अंश प्रतिबलम अंशांश बलम, इसे अंश का ज्ञान बताना, इसका बल बताना, इसी को कहते हैं अंशांश बलम। तस्य विकल्प उत्कर्ष अपकर्ष रूपो अंशांश बलम विकल्पः, उसका उत्कर्ष अपकर्ष बताना ही ये अंशांश बल कहलाता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट श्लोक देखते हैं, श्लोक नंबर 12वां देखते हैं। बल काल विशेषा पुनर्व्याधिना मृत्वम अहोरात्र आहार काल विधि विनियतो भवति। अब यहाँ पर मृत्यु का मतलब है ऋतु। ये जो ऋतु है, अहोरात्र है, आहार काल है, विधि है, इनके अनुसार व्याधि का बल बताना, इसे कहते हैं बल काल विशेष। नेक्स्ट श्लोक देखो, तस्माद व्याधिन भिषग अनुपहत सतत बुद्धिर हेत्वादिर भी वैरथाव अदनुबुध्यते। जो भिषक, जिसका मन बुद्धि उपहत नहीं हुआ है, ऐसे वैद्य ने, ऐसे चिकित्सक ने हेतुवादी जो 5 भाव है, यथावत का मतलब हो गया यहाँ पे जैसा है वैसा ही ज्ञान करके व्याधि का परीक्षण किया है, ये बहुत अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। अब अगले श्लोक लाइन में देखो, इति अर्थ संग्रहो निदान स्थानीय दृष्टो भक्ति तम विस्तरेणो उपदिश्यन्ते भूयस्त्रमतो अनुव्याख्यासामः। निदान पंचक का अर्थ संग्रह करना, निदान पंचक जो पहले बता दिया है, आप सभी को पता ही है। तो निदान पंचक का अर्थ संग्रह करना, यही निदान स्थान का उद्दिष्टन है। निदान पंचक के अर्थ संग्रह के लिए ही निदान स्थान का वर्णन किया गया है, ठीक है। अब आया समझ में कि निदान स्थान का वर्णन क्यों किया गया है। नेक्स्ट श्लोक में देखो, तत्र प्रथमत एव ताव दधो उल्लोभ अभिद्रोह कोप प्रभावानष्टो व्याधि निदान पूर्वेन कर्मेण व्याख्यास्यामः। व्याधि की उत्पत्ति की जो व्याख्या है वो आप सभी को पता है। जैसे अभी थोड़ी अमरदीप या कोई बता रहे थे ना कि दक्ष के यज्ञ के विध्वंस के समय शिव जी ने जो त्रिपाद त्रिशिरा रसजंगा वाला जो जीवाणु जंतु को उत्पन्न किया था, ये कैसे कैसे हुआ था, कैसे ज्वर की उत्पत्ति हुई, यह भी आप बता रहे थे ना। तो ये आप सभी को पता ही है कि तो ज्वर का अर्थ यहाँ पर सूक्ष्म जीवाणु लेना है, हमें क्या लेना है, सूक्ष्म जीवाणु। तथा सूत्र संग्रह मात्रम चिकित्साया चिकित्सितेषु च उत्तर काल यथोपचित विकारणम अनुव्याख्यासामः।
इस निदान स्थान में अब ये क्या बता रहे थे अभी इस पहली लाइन में, लोभ, अभिद्रोह, कोप, प्रभाव, ऐसे जो 8 व्याधि प्रथमता उत्पन्न हुए हैं इनका अभी वर्णन कर रहे हैं और सूत्र संग्रह से चिकित्सा का भी वर्णन करेंगे। ठीक है, मतलब छोटे रूप में चिकित्सा बताएंगे और चिकित्सा का विस्तार तो चिकित्सा स्थान में ही बताया गया है। यह खलु ज्वर एवादो विकाराणाम उपदिश्यते तत् प्रथम त्वच्छारिणाम। शरीर व्याधियों में पहले ज्वर की उत्पत्ति हुई, इसलिए पहले ज्वर का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, पहले ज्वर का वर्णन क्यों किया गया ये भी बता दिया, और निदान स्थान का क्यों हुआ ये भी बता दिया, निदान स्थान को क्यों वर्णन क्यों किस लिए किया है, और जो 8 व्याधि हैं क्यों हुई है ये सब बता दिया। अब नेक्स्ट श्लोक 17 में देखो, अथ खल्वष्टाभ्यः कारणेभ्यो ज्वरः संजायते मनुष्याणाम। यहाँ पर अष्टेभ्य कारणेभ्य का मतलब क्या है, अब इसका अर्थ बता रहे हैं। अष्टेभ्य कारणेभ्य का इसका कारण क्या है, कारण है श्लोक पढ़ो पूरा। वातात पित्तात कफात वात पित्ताभ्याम वात कफाभ्याम पित्त कफाभ्याम वात पित्त कफेभ्या आगंतोर अष्टमात कारणात, ये कारण है इसके। ठीक है, ये जो कारण है ये दोष व्याधि की उत्पत्ति के कारण है। एक चरक सूत्र स्थान में 20वां अध्याय का 7th नंबर का श्लोक है, 6th या 7th नंबर का श्लोक है, उसको आप देख सकते हो एक बार, ये वहाँ पे भी मिल जाएगा आपको, नोट डाउन कर लो। चरक सूत्र का 20वें अध्याय का 7th या 6th नंबर का श्लोक है शायद। तो यहाँ पर इस श्लोक में 8 प्रकार के कारण ये हैं, तो ये 8 संख्या संप्राप्ति बता रहे हैं। ठीक है, तस्य निदान पूर्व रूप लिंगोपशय विशेषान अनुव्याख्या सामा। अब इसके निदान पंचक बता रहे हैं। रूक्ष लघु शीत वमन विरेचन आस्थापन शिरो विरेचन अतियोग व्यायाम वेग संधारण अंशनाभि वात उद्वेगो शोक शोणित अतिशय जागरण विषम शरीर अन्यासेभ्यो अतिसेवितेभ्यो वायुआ प्रकोपम आपदते। अब ये जो जितने भी सारे हेतु बता रहे हैं इनसे वात प्रकोप होता है ना, ये वात प्रकोप के कारण है, ना कि वात ज्वर के हेतु नहीं है। ये जो है वात ज्वर के हेतु नहीं है, ये वात प्रकोप के कारण है। वात प्रकोप जब होगा उसके बाद ही जो व्याधि है उसकी उत्पत्ति होगी। ये वात प्रकोप के हेतु बताए हैं इन्होंने, और ये हेतु क्या क्या है, क्या लिखा है इसमें, रूक्ष लघु शीत शोधन का अतियोग व्यायाम है ना, वेग संधारण अनशन अभिघात व्यवय उद्वेग शोक शोणित अतिशय जागरण विषम शरीर अन्यास आदि, ये सारे क्या हैं, ये वात प्रकोप के हेतु हैं। ये व्याधि के हेतु नहीं है, यानी हम ज्वर पढ़ रहे हैं तो ज्वर के हेतु नहीं है, ये वात दोष प्रकोप के हेतु हैं, वात प्रकोप के हेतु बता रहे हैं। इन कारणों से वात का प्रकोप होता है। अभी तक हम जितना भी पढ़ रहे हैं ज्वर पर हम आ गए हैं, तो ज्वर अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ है, केवल वात का ही प्रकोप हुआ है अभी तक। ठीक है, अब श्लोक 20 देखो, सा यदा प्रकोपितः। अब ये प्रकोपित हुआ वायु परविश्यम, अब ये ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट का है, आगे आपको समझने में आसानी होगी। सा यदा प्रकोपितः, वो प्रकोपित हुआ वायु जब परविश्यम आमाशय है, आमाशय में प्रवेश करता है। अब आमाशय में प्रवेश कैसे करेगा बताओ, बोलो, सही बोल रहे हो, बोलो। जोर से बोलो, जरा समझ नहीं आ रहा। सर आमाशय में कैविटी तो होती है, स्पेस तो होता ही है, तो वहाँ पे बात तो प्रेजेंट होता ही है। जी जी सर आमाशय में तो नहीं, इस श्लोक में पहली लाइन में बोला है ना, सा यदा प्रकुपितः, वो प्रकुपित हुआ वायु परविश्यम आमाशय, आमाशय में प्रवेश करता है। तो वो प्रवेश कैसे करेगा, कहाँ से करेगा, मैं वही पूछ रहा हूँ। बोलो।
हैं? हम बात कर हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही मेरी? यस सर, यस सर, यस सर। बताओ, नहीं पता? अब इन्होंने यहाँ पे ये कह दिया है परविश्यम आमाश्यः। बोलो। जो आहार विहार करेंगे हम, जैसे इसमें आपने बताया है कि बात से ये होंगे, जैसे जैसे रुक्स लघु शीत आहार विहार करने से बात होगा वो आमाशय में जाएगा सीधा। तो उसकी वजह से क्या होता? देखो वात जो है वो तो पूरे शरीर में है, तो क्या पूरे शरीर में जो वायु है वो हमारे यहाँ पे है, यहाँ ये सब घूमता हुआ आमाशय में चला जाएगा वायु? सर आमाशय के अंदर पित्त भी तो होता है सर, उसके अंदर उसके साथ मिलके वो करता हूँ मैं पित्त होता है तो पित्त के साथ मिलके बोलो बोलो। सर अपच भोजन बन के कुछ इस तरह का होगा ना, इसमें आम बन के। जैसे पित्त के साथ सर जो जैसे हमने रुक्स भोजन किया सर, वो पित्त के साथ वो सर उससे प्रकोपित हो जाता होगा बात। नहीं, बात तो प्रकोपित हो गया। मैं इस श्लोक में ये बोल रहे हैं ना, सा यदा प्रकोपिता, प्रकोपित तो पहले ही हो गया है, ठीक है ना? तो जो वो प्रकोपित हुआ वायु है, प्रकोपित तो हो गया है, आप प्रकोपित बता रहे हो। प्रविश्य आमाश्यमा, तो आमाशय में प्रवेश करता है, इसका मतलब यह आमाशय में प्रवेश करता है। तो वो आमाशय में तो प्रकोपित हो रहा है, तो फिर आमाशय में प्रवेश कैसे करता है? अब यही सारी चीज़ें समझने के लिए मैं टीका ही पढ़ता हूँ, ठीक है ना? इसलिए बेटा मैंने ये बोला था कि टीका नहीं पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा, है ना? तो जो ये है इसका मतलब ये नहीं है कि वायु घूमता हुआ यहाँ वहाँ से घूमता हुआ, हमने रूक्षण अजीर्णासन किया, अध्यशन किया, तो उससे वायु प्रकोपित हो करके हमारे आमाशय में प्रवेश कर जाएगा कहीं से आकर के। वायु तो सभी जगह है, हमारी बॉडी में सभी जगह है, हमारे शरीर में, तो प्रकोपित होगा कैसे बताओ? खा वैगुण्य पढ़ा है किसी ने? स्रोतस पढ़े हैं? हाँ सर। अच्छा, कितने होते हैं? चलो स्रोतस तो बाद में देखते हैं। आप देखो ये जो आमाशय यहाँ पे लिखा है ना, सा यदा प्रकोपिता प्रविश्यामा आमाशयः, तो आमाशय में प्रवेश हुआ, इसका मतलब ये नहीं लेना हमें कि वायु घूमता हुआ आमाशय में चला गया। इसका सही मतलब हमें लेना है आमाशय में खा वैगुण्य से वात प्रकोपित होता है, मतलब खा वैगुण्य से वहाँ पर स्थान संश्रय होता है। अब ये जो इस श्लोक में पढ़ रहे हैं इसको बहुत ध्यान से सुनते हुए चलना आप लोग, ठीक है? अब खा वैगुण्य का मतलब है आमाशय में जो स्रोतस है वो स्रोतस रूक्षादि गुणों से अतिरिक्त मात्रा में युक्त हो जाता है, ठीक है? आप लोग कुछ सही बता रहे थे, लेकिन जब हम ये पढ़ते हैं तो सभी लोग ये पढ़ने लग जाते हैं जैसे कहीं पर वात प्रकोपित हो गया, कहीं पर पित्त प्रकोपित हो गया, है ना? तो भाई वात का स्थान होते हुए भी वो कहाँ से आगे प्रवेश करेगा? भाई पूरी बॉडी में है तो कहाँ से आगे प्रवेश करेगा? इस बात को ही तो समझना है हमें, ठीक है? और ठीक है, खा वैगुण्य आया समझ में? आमाशय में जो स्रोतस है वो स्रोतस रूक्षादि गुणों से अतिरिक्त मात्रा में युक्त होता है, और फिर वहाँ पर वाह्यमान जो धातु घटक है उनका वहाँ पर संग हो जाता है, ठीक है? संग होने के बाद आप्यायन हो जाता है, फिर विमार्गमन हो जाता है। अब ये जो सारी चीज़ें हो जाती हैं इससे क्या होता है? वात का प्रकोप होता है, वात कहीं से आकर के मतलब बढ़ती नहीं है। अब इसको आपने चरक सूत्र स्थान का 12th अध्याय पढ़ा होगा, 12th अध्याय में एक बार देखना है इसको ज़रा, ठीक है? सूत्र स्थान में अब ये देखो यहाँ पर आमाशय में वात प्रकोप हो गया, इसका अर्थ आमाशय के स्रोतस में रूक्षादि गुणों की अति मात्रा में उत्पत्ति हो गई, है ना?
अभी दोबारा बताऊं कि मतलब कैसे इसे समझ में आ आ गया। तो वहाँ से वायुमान धातु घटकों का वहाँ पर संग होने के बाद आप्यायन होने से विमार्गमन हो गया। अब विमार्गमन जो हो गया वहाँ पर पे, इसी का मतलब है, इसी को समझना है कि आमाशय में वात प्रकोपित हो गया है। ठीक है। अब ये मतलब सर यही है ना, आमाशय के जो स्रोत है उनके अंदर विरुद्ध हो गया बात। देखो, सबसे पहले ना आपको खा वैगुण्य समझना है। खा वैगुण्य समझने के बाद फिर आपको स्रोतस समझना है, और फिर आपको ये समझना है कि स्थान संश्रय एक वर्ड है। ठीक है ना। तो स्थान संश्रय हो जाता है वहाँ पे। अब आप बोलो, आप क्या बोलना चाह रहे थे? सर वही तो बात है, जैसे आपने बताया कि वहाँ पे शादी भोजन से जो स्रोत है वो बात प्रकोपित होकर उसके अंदर अवरुद्ध हो जाते हैं स्रोतों के अंदर, आमाशय के स्रोतों, तो उससे कहते हैं कि बात प्रकोपित हो गई आमाशय में। और पित्त प्रकोपित होना? सर इसका चलो पहले ये प्रकरण हम पूरा करते हैं, फिर करेंगे बात, है ना। अब जो मैं बात बता रहा था कि आमाशय में वात प्रकोपित हो गया, तो ये वात प्रकोपित होने से क्या होगा, आमाशय में संग होने से क्या होगा, इसका अग्नि का जो परमाणु है वो उत्पन्न होगा और उसका वहन करेगा। अब आप लोग सुश्रुत भी पढ़ते हैं क्या? नहीं सर। सुश्रुत अभी नहीं पढ़ी? नहीं सर, लास्ट ईयर रहेगी वो। रह गई? नो सर। अच्छा। आप फाइनल में है सर, वो 4th ईयर में। अच्छा। तो सुश्रुत सूत्र का ना 46वां एक बार जो चैप्टर है उसको पढ़ना अच्छे से। ठीक है ना। अब इसको आप छोटी सी बात से समझो। जब हम आहार का सेवन करते तो उसमें आहार का जो 5 भौतिक घटक होता है, उसमें जो तेज महाभूत होते हैं, महाभूतों के जो परमाणु उत्पन्न होते हैं, वो अपने अपने मार्ग से अग्नि वह तक, स्रोतों से जठराग्नि तक जाते हैं। ठीक है। और उसका पोषण करते हैं। तो यहाँ आमाशय में अवरोध होने से जो तेज महाभूत के परमाणु हैं वो अग्नि तक नहीं जाएंगे, है ना। जो तेज महाभूत के परमाणु हैं वो अग्नि तक नहीं जाएंगे, और इससे अग्नि मांद उत्पन्न हो जाता है। तो वो अब अग्नि तक नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, उसका विमार्गमन हो जाएगा, जिससे वहाँ ऊष्मा बढ़ जाएगी। ठीक है। इतनी बात आई समझ में? अब आगे श्लोक में इसी लाइन में कह रहे हैं, आमाशय उष्मना सा मिश्री भूयाद आहार परिणाम धातु। अब आहार के परिणाम से पहला धातु कौन सा उत्पन्न हुआ था? क्या उत्पन्न होता है आहार के परिणाम से? रस धातु। तो जो ये रस धातु है, ये जो ऊष्मा है, यानी जो तेज महाभूत है, रस धातु इस तेज महाभूत से मिश्रीभूत हो जाता है। आमाशय उष्मना सहा मिश्री भूयाद, यानी ये जो रस धातु आहार पाक के बाद जो रस धातु पहले उत्पन्न हुई है, इसके साथ मिश्रीभूत हो जाता है। ठीक है। रस नानाम अनवेत्या, रस नाम का जो आहार रस है ये धीरे धीरे आगे के सभी धातुओं में जाएगा, है ना। और धीरे धीरे अवरोध करके तेज महाभूत के जो परमाणु हैं उसका पूरा अवरोध हो जाता है, और वो अग्नि व स्रोतस तक जाते नहीं हैं। रस स्वेद वाहिनी स्रोतांशी पिधाय, पिधाय का यहाँ मतलब है अवरोध। जो नज़दीक वाले स्रोतस है वहाँ अवरोध करते हैं, मतलब ये है कि अग्नि का उपहनन करते हैं। अग्निम उपहत्या पक्ति स्थानम दूष्यमानम बहिल निरस्यः। अब यहाँ पे पक्ति स्थानम दूष्यमानम, ये क्या है? जठराग्नि है। जठराग्नि, पक्ति स्थान से ऊष्मा बाहर निकल जाती है। अब आपको ये क्वेश्चन ये पूछना चाहिए यहाँ पे कि बाहर कैसे निकलती है। ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। अग्नि बाहर नहीं आती है। सबसे पहली बात तो जो ये तेज महाभूत के परमाणु हैं उसे पोषण करने के लिए जो आ रहे हैं पीछे से, वो वहाँ तक नहीं जाते हैं और वो सर्व शरीर में संचार करते हैं। अब सर्व शरीर में ये संचार करते करते जो पहले से ही दोष विकृत हैं, तो इसके साथ ऊष्मा को भी सर्व शरीर में फैला देते हैं।
और सारा शरीर संतप्त हो जाता है, बट अग्नि मांद हो जाती है। ठीक है, सर्व शरीर में फैल जाता है और संतप्त हो जाता है और अग्नि मंद हो जाती है। तदा ज्वरम निर्वर्तयति, इस अवस्था में ज्वर व्यक्त अवस्था में आ जाता है। तस्य माने लिंगानि भवन्ति, उसके लक्षण क्या है अब ये बता रहे हैं। तद यथा, अब उसके लक्षण को बता रहे हैं। श्लोक 21 में है, ये देखते चलो। विषम आरंभ विसर्गित्वम, ये वायु के कारण हो जाता है तो इसकी उत्पत्ति और नाश विषम है, मतलब हमें पता नहीं कि उत्पत्ति कब होगी और ख़त्म कब होगा। ऊष्मनो वैषम्यम, ऊष्मा भी विषम है, कभी तीव्र होगी तो कभी अल्प होगी। तीव्र अनुभावान अवस्थानानि ज्वरस्य, ज्वर का भी तीव्र भाव और तनुभाव ऐसे विषम होगा। ज्वरांते दिवासांते निशांते घर्मांते व ज्वरास्य अभ्यागमन अभिर्वर्धिर्वा। अब जो वायु के काल हैं, उस वायु के काल में ज्वर का वेग उत्पन्न होगा। ठीक है, ज्वरांते कब होगा? ज्वरांते यानी आहार के जरण के अंतिम काल में, जरांते, हाँ, आहार के जरण के अंतिम काल में। दिवासांते, दिन के अंतिम काल में यानी सायकाल में। निशांते, प्रातः काल में जब निशा का काल समाप्त हो जाता है तब। घर्मांते, घर्मांते का मतलब है ग्रीष्म ऋतु के एंड में या प्रावट ऋतु के शुरुआत में, इस समय ज्वर का वेग आता है। विशेषण परुष अरुण वर्णत्वम नख नयन वदन मूत्र पुरुष त्वचाम अत्यर्थम क्लुप्ति भाव। ठीक है, नख नयन वदन मूत्र पुरुष त्वचा। अब ये देखो यहाँ पे ये लक्षण यहाँ पर क्यों बता रहे हैं कि नख नयन वदन मूत्र पुरुष त्वचा, ये सब परुष और अरुण वर्ण के हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान से सुनना इस बात को, दोष प्रकोप सिर्फ आमाशय में ही नहीं है। ठीक है ना, सारे हेतुओं से होने वाला वात प्रकोप सारे शरीर में घूमता है, सारे शरीर में ही है। दोष आमाशय में रुक रुक कर ज्वर करते हैं और वात दोष जो शरीर में विकृत है, जहाँ जहाँ वात दोष जाएगा वहाँ वहाँ अपना लक्षण ये दिखाएगा ही दिखाएगा। और इसी कारण से ये जो वर्णित है यहाँ पर नख नयन वदन मूत्र पुरुष त्वचा, इनका परुष और अरुण वर्ण का हो जाएगा और क्लुप्ति भाव हो जाएगा। क्लुप्ति भाव समझते हो? क्लुप्ति भाव की टीका है, क्लुप्ति भाव इति अप्रवृत्ति, इनकी प्रवृत्ति नहीं होगी क्योंकि वात का प्रकोप हो गया है। अनेक ये पढ़ना क्या लिखा है मेरे बुक्स में, ये मिटा हुआ है। विधोपम आश्चलता अचलता वेदना, यही है ना? यानी यहाँ पे चल और अचल की वेदना उत्पन्न होगी। ठीक है, ये तो चल और अचल की वेदना उत्पन्न होगी। ठीक है, तेष मांग सर्व शरीर में वेदना उत्पन्न होगा। तो अब ये देखो कि संप्राप्ति कहाँ है? आमाशय में है, पर दोष विकृत के लक्षण पूरे शरीर में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना। पादयो सुप्तता, दोनों पाद में सुप्तता होगा। पिंडी क्यों उद्वेष्टन, पिंडी का क्या है? ये काफ मसल में क्रैम्प्स आएंगे। केवला नाम च संधि नाम विश्लेषणम, जानु संधि में टूटने जैसी वेदना होती है। यानी जितनी भी हमारे शरीर में संधियाँ हैं सब में टूटने जैसी वेदना होती हैं। उर्वो साधहा, उर्वो का मतलब क्या है? थाई रीजन। साध मतलब दौर्बल्य, यानी थाई रीजन में दौर्बल्यता आएगी। कटी पार्श्व पृष्ठ स्कंद हिंसो रसाम च भग्न रुग्ण मर्दनत स्थितम चाटितम अवपाटितम अव अनुत त्वमतम इति, इन सभी में यानी किसमें? कटी पार्श्व पृष्ठ स्कंद, इन सभी में क्या होगा? वेदना होगी। हन्वोश्च प्रसिद्धि, अब हन्वोश्च क्या है? हनु। ठीक है, हनु का जो कार्य है वो नहीं हो पाएगा। स्वनश्य कर्णयो, कानों में आवाज़ आती है। संख्यो निस्तोदहा, यानी जो टेम्पोरल रीजन है, टेम्पोरल रीजन में तोदवत वेदना होगी। कषाय तथा आस्य वैरस्य व, मुख में कशेलापन हो जाता है। ये सभी वात के लक्षण हैं।
ठीक है। मुख तालु कंठ शोष पिपासा हृदय ग्रह शुष्क छर्दी शुष्क काश क्षतो उद्गार विनिग्रह, ये सब तो आसान है ना। अन्न रस खेद यानी कोई भी रस खाने की इच्छा नहीं होती है। प्रसेक आरोचक अविपाक, ये सारे लक्षण जो है हर व्याधि में मिलते हैं। क्यों मिलते हैं हर व्याधि में? क्योंकि ये सारे लक्षण दोषों के कारण और आम के कारण अग्निमांद के कारण होते हैं, इसलिए सभी व्याधि में मिलता है। क्या बोल रहे हो सर? दोष आम और अग्निमंद के कारण होते हैं। हाँ बिल्कुल। विषाद जृंभा विनाम वेपतु श्रम भ्रम प्रलाप प्रजागर रोम हर्ष दंत हर्ष उष्णाभिप्रायतः निदानोक्तानाम अनुपक्षयो। अब इसमें लिखा है उष्णाभिप्रायता। अब उष्णता क्यों होगी उष्णता? क्योंकि वात का गुण क्या है? शीत है ना। तो वात प्रकोप से उत्पन्न होता है, इसलिए उष्णाभिप्रायतः, इसलिए उष्णता की अनुभूति होती है। अब ये सारे विषाद जृंभा विनाम वेपतु श्रम भ्रम प्रलाप प्रजागर रोमहर्ष दंत हर्ष, ये जो सारे लक्षण हैं, ये सारे लक्षण कभी उत्पन्न नहीं होते हैं। अगर सारे लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे तो क्या होगा? वो रोगी असाध्यता की ओर चला जाएगा। ये जितने भी लक्षण लिखे गए हैं, जितने भी लक्षण मेंशन्ड हैं इसमें, उसमें से एक लक्षण 2 3 4 5 इस तरह से मिलेंगे। अगर सारे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं तो वो असाध्यता की ओर चला जाता है। ठीक है। निदानोक्तानाम अनुपक्षयो विपरीतोपक्षयो च अति वात ज्वरस्य लिंगानि भवन्ति, जो हेतु बताए हैं उसका सेवन करना ये अनुपक्षय है, और जो निदान के विपरीत सेवन करना है वो उपक्षय है। अब आपको उपक्षय अनुपक्षय भी पता चल गया अच्छे से। अब श्लोक 22 देखो एक बार आप। उष्णाम्ल लवण क्षार कटुक जीर्ण भोजनेभ्यो अतिसेवितेभ्यो तीक्ष्ण आतप अग्नि संताप श्रम क्रोध विषम आहारेभ्य पित्तम प्रकोपम आपदते। ये हेतु पित्त ज्वर के नहीं है। जैसे हमने पहले पढ़ा कि ये हेतु वात ज्वर के नहीं है, ये पित्त प्रकोप के हेतु है। वहाँ पर क्या बताए थे? वात प्रकोप के हेतु बताए थे, और पित्त प्रकोप के हेतु के कारण आगे पित्त ज्वर उत्पन्न होता है। यहाँ पर ये पित्त के स्वतंत्र हेतु, मतलब अपने ही गुणों से उत्पन्न होने वाले हेतु हैं ये सारे, अम्ल उष्ण लवण क्षार कटुक, ये सारे। अब इससे क्या होता है आगे देखो श्लोक में 23 में, तद यदा प्रकोपितम आमाशाद उष्मना उपसृज्याद आहार परिणाम धातु रसनामान अन्वेत्य रस स्वेद वाहिनी स्रोतांसी पिधाया द्रवत्वाद अग्निम उपहत्य पक्ति स्थानम दूष्यमानम बहिर्निरस्य प्रपीडयत केवलम शरीरम अनुपद्यते तदा ज्वरम अभिनिर्वर्तयति। तद यदा, ये जो प्रकोपित पित्त है, आमाशाद उष्मना, आमाशय में पित्त प्रकोप होता है, और पित्त के गुण आमाशय के स्रोतस में उत्पन्न होते हैं। ठीक है। ये जो सारी चीज़ें ये बता रहे हैं, आमाशय के स्रोतस के जो मार्ग हैं वो पित्त के गुण से युक्त होते हैं। ठीक है। और अति उष्ण, अति द्रव, अति स्निग्ध ऐसे उत्पन्न होते हैं। इसके कारण जो आहार का परिणाम चल रहा है, इसमें से तेज महाभूत के परमाणु अवरोध होने लगते हैं, अपनी जगह तक नहीं जाते और वो संपूर्ण शरीर में फैल जाते हैं। ठीक है। केवलम शरीरम अनुपद्यते, यानी अपनी जगह तक नहीं जाकर संपूर्ण शरीर में फैल जाते हैं, क्योंकि तेजो महाभूत के परमाणु अवरोध होने के कारण पूरे शरीर में फैल जाते हैं और अग्नि महंत हो जाता है और सर्व शरीर संतप्त हो जाता है। ठीक है। वात के और पित्त के समझ में आ गए कि ये जो यहाँ बुक्स में लिख के रखे हैं कि ये पित्त ज्वर है, ये कफ ज्वर है। अब वो हेतुओं के लक्षण होते हैं, हेतुओं से ही आगे पित्त के, वात के, श्लेष बच के, ये सब आगे होते हैं। ठीक है ना। अब जब ये पित्त के हेतु बताए हैं तो फिर पित्त के हेतु होने से ये पित्त ज्वर कहेंगे इसको। अब अगला श्लोक है 24, युगपदेव केवले शरीरे
ज्वरस्य अभ्यागमन अभिर्वृद्धिर्वा भुक्तस्य विदाह काले मध्याह्नदिने अर्धरात्रे शरदी व विशेषेण। अब पित्त का जो काल है, क्या क्या काल है पित्त के? सर मध्य दिन हो गया, अर्धरात्रि हो गया, शरद ऋतु हो गया। इसी श्लोक में तो लिखा है, पढ़ के देखो। ये है ना, मध्य दिन अर्धरात्रि शरदी व विशेषण। पित्त का जो भी काल है उस काल में इस ज्वर का वेग आता है, यानी अम्ल अवस्थापाक। अम्ल अवस्थापाक क्या हुआ? भुक्तस्य विदाह काल मतलब अम्ल अवस्थापाक। इसमें मध्य दिन में, अर्धरात्रि में, शरद ऋतु में इसका विशेष वेग आता है। कटुकाश तथा मुख कटु रस युक्त हो जाता है। घ्राण, मुख, कंठ, ओष्ठ, तालु पाक, यानी घ्राण पाक, मुख पाक, कंठ पाक, ओष्ठ पाक, तालु पाक। संप्राप्ति तो अब कहाँ हो रही है? आमाशय में हो रही है, और पित्त विकृत हो रहा है। और विकृत पित्त जहाँ जहाँ जाएगा उसके लक्षण दिखाई देंगे, जैसे घ्राण पाक, मुख पाक, कंठ पाक, ओष्ठ पाक, तालु पाक। ठीक है ना। तृष्णा, मद, भ्रम, मूर्छा, पित्त, छर्दनम, अतिसार, अन्नद्वेष, सदन, खेद, प्रलाप, रक्त कोट, अभिनिवृत्ति शरीरे। इसके साथ शरीर में रक्त कोट की अभिनिवृत्ति होगी। ये जितने भी ये तृष्णा है, मद है, भ्रम, मूर्छा, ये पित्त, छर्दनम, ये सब। अब है हरित हारिद्रवम, नख, नयन, वदन, मूत्र, पुरुष, त्वचम। जैसे अभी वात में बताया था कि वात सिर्फ एक जगह नहीं है, अब ऐसे ही पित्त भी एक जगह नहीं है। ये सारे ये नख, नयन, वदन, मूत्र, पुरुष, त्वचा ये हारिद्र वर्ण के हो जाते हैं। ये इसलिए ही हो जाते हैं, संप्राप्ति भले ही हमारे आमाशय में है, लेकिन जो दोष विकृत हुए हैं वो दोष समुचित शरीर में विकृति करके अपने लक्षणों को उत्पन्न करते हैं, इसलिए ये इस तरह के हरिद्र बन के दिखाई देते हैं। शीताभिप्रायता, क्योंकि ऊष्मा बढ़ा है तो शीत गुण की अभिप्रायता होगी। निदानोक्तानुपक्षय विपरीतोपक्षय चैति पित्त ज्वरम लिंगानी भवंती। निदानोक्षय अनुपक्षय मतलब हेतु का सेवन करेंगे तो दुख का अनुबंध होगा, और विपरीत सेवन करेंगे तो सुख का अनुबंध होगा, यानी उपक्षय होगा। स्निग्ध गुरु मधुर पिछल शीत अम्ल लवन दिवा स्वप्न प्रहर्ष व्यायामेभ्यो अतिसेवितेभ्यो श्लेष्मा प्रकोपम आपदते। ये हेतु श्लेष्मा प्रकोप के हैं, ना कि श्लेष्मा ज्वर के। ये हेतु विकृत हुए श्लेष्मा दोष प्रकोप के हैं। ठीक है ना। तो विकृत हुआ श्लेष्मा जब आमाशय में स्थान संचरण करेगा तब व्याधि उत्पन्न करेगी। इसलिए हमेशा यही बोला है मैंने, वात में भी, पित्त में भी, अब कफ में भी बता रहा हूँ कि ये जो दोष हैं वो हेतु के होते हैं। ठीक है ना।